बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने। रेखा गुप्ता, सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का क्या होगा बिहार में खेल खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अब जल्द ही चुनाव आयोग बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लगातार हर राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रचारक हैं, यानी कि जो मेन हाईलाइटेड लोग हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है सामने कि किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में फिर एक बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाली है। राज्य के जातीय गणित को साधने के लिए पार्टी केवल टिकट बंटवारे में ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार करने में भी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करेगी जो उसे जाति विशेष से वोट दिलाने में मददगार साबित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ जैसे दिग्गज नेताओं के साथ साथ पूरी पार्टी के जो नेता हैं, यानी कि पूरी बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे फिर उनकी किसी भी राज्य में सरकार हो, वो तमाम मुख्यमंत्री और उन्हीं हर राज्य के सांसद और नेता दिखाई देंगे इस विधानसभा के चुनाव में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित पार्टी के तमाम संगठन के ऐसे नेताओं का इस्तेमाल इस बार बीजेपी करने जा रही है, जो कि अब बिहार के मतदाताओं को लुभाने में पूरी तरीके से बीजेपी की मदद करेंगे। और आपके लिए बता दें कि ये कद्दावर नेता, यानी कि एक के बाद एक बड़े स्टार प्रचारक जो है वो बीजेपी इस बार अब इस विधानसभा चुनाव में उतारने वाली है। और इसी के साथ अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव में बिहार में होने वाले हैं। सभी जिलों में भाजपा के एक सांसद की विशेष ड्यूटी लगाई गई है जो चुनाव प्रचार को साधने का काम करेंगे। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा कुछ सांसदों को पूरे प्रचार, यानी कि पूरे चुनाव प्रचार पर हर तरीके से नजर रखनी होगी और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यूपी के सीमावर्ती जिलों में उत्तर प्रदेश के प्रभावी नेताओं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो बॉर्डर पर खासा ध्यान रखें और किस तरीके से जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चाहे फिर वो रैली हो, सभा हो, इन तमाम चीजों की जानकारी यहां पर सांसदों के लिए भी दी जाएगी। और अब जो लगातार सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि चुनावी तालमेल में भाजपा को करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलने की संभावना है, लेकिन राज्य की सभी 243 सीटों पर रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित भी भारतीय जनता पार्टी को करना है और सहयोगी दलों को मिलने वाली सीटों पर भी भाजपा कार्यकर्ता और चुनाव लड़ रहे सहयोगियों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए हर विधानसभा में एक विशेष प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा। जो एनडीए के नेता हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर तालमेल जो है वो तगड़ा रहना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर असंतुलन ना देखा जाए। यानी कि हर तरीके से तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव इलेक्शन, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, पर बीजेपी हर तरीके से इस बार बिहार को वापस लेने के लिए जुटी हुई है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को मिलेगी खास जिम्मेदारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पार्टी बिहार में इसीलिए भी उतारना चाहती है क्योंकि बनिया समुदाय को आकर्षित करने के लिए रेखा गुप्ता यहां पर एक बड़ा पहला, यानी कि एक बड़ा सिक्के की तरह काम कर सकती हैं। और बनिया समुदाय पहले से ही भाजपा का कोर समर्थक माना जाता है और रेखा गुप्ता अगर बिहार में यहां पर चुनावी सभाएं करती हैं तो वो बनिया समुदाय को भाजपा के साथ और भी ज्यादा मजबूत कर सकती हैं और इस रिश्ते को, जो बीजेपी को पहले से ही वोट देते आ रहे हैं, उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसी के साथ यूपी बिहार के
सुपरस्टार भोजपुरी गायक मनोज तिवारी की पूरे प्रदेश में चुनाव सभाएं कराकर मतदाताओं को लुभाने की रणनीति इस बार बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही है। युवाओं और महिलाओं के बीच लोकप्रिय मनोज तिवारी की सभाओं में भारी भीड़ पार्टी को अपने सबसे ज्यादा लोगों को पहुंचाने में मदद करती है और सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में भी मनोज तिवारी के काफी ज्यादा फैंस और उनको चाहने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था और इसीलिए यही बड़ा कारण है कि कई सालों से मनोज तिवारी लगातार दिल्ली से भी सांसद हैं। इसी के साथ सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इसी एनडीए के नेता चिराग पासवान और किस तरीके से उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। चुनाव का समय है, विपक्ष इस तरीके की राजनीति करेगा ही करेगा। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिख रहा। आज जहां पटना के एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, बिहार में 2 एम्स दिए गए हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, गाली गलौज करना है, चोर चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करना है या विकास को छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, ये विपक्ष को मुबारक हो। हम लोग जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य पे बिना भटके बिना डिगे हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि 20 सीट मिले अन्यथा हम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। भैया उनकी पार्टी का अपना मामला है। चुनाव अभी नेगोशिएशंस का दौर अब शुरू होने वाला है तो राजनीतिक दल अपनी पोजीशनिंग भी करते हैं, बट कल तक जो हमको नसीहत दे रहे थे अगर आज वो ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बट बहरहाल मुझे लगता है वो अपनी पार्टी के लिए जिस भी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि क्या सही है। तेजस्वी यादव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या उनको कांग्रेस को मोह भंग हो गया क्या? कांग्रेस से मोह भंग होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी जब बिहार दौरे पर आए थे, एक लंबा समय उन्होंने यहाँ पे बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर उन्होंने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने अपना सर्वोच्च उनको समर्पित किया था। उनकी गाड़ी तक वो चला रहे थे, उनके पीछे पीछे हर मंच पर हर जगह वो दिखने का काम कर रहे थे, पर उसके बावजूद उनके नेतृत्व को स्वीकारा नहीं गया, उनके नेतृत्व को कांग्रेस के द्वारा सम्मान नहीं दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की ठेस तो होगी ही होगी। बहरहाल ये गठबंधन के भीतर की बातें हैं, महागठबंधन किसके साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बट एक ऐसी पार्टी जिसका बिहार में कोई जनाधार नहीं बचा, कांग्रेस जैसी पार्टी, उसके पीछे अगर नेता प्रतिपक्ष बिहार के अगर ऐसे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनके कार्यकर्ताओं को इस बात की ठेस तो जरूर पहुंची होगी। संभवतः इस सोच के साथ उन्होंने ये बयान दिया होगा अकेले चुनाव लड़ने का। आपने चिराग पासवान का बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी से लेकर आरजेडी पर हमला बोला है और इसी के साथ उन्होंने चुनावों का भी स्वागत किया है और कहा है कि चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जिस तरीके से उनका एनडीए गठबंधन लगातार बिहार में काम कर रहा है और इन्हीं तमाम चीजों का नतीजा फिर एक बार अच्छी तरीके से बिहार से मिलने वाला है। यानी कि बीजेपी और जो समर्थक लोग हैं, जो एनडीए के नेता हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सत्ता कहीं नहीं जा रही है बल्कि बिहार की जनता फिर एक बार एनडीए को चुनकर ही वापस लाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार में किए हैं कई बड़े काम।